आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि मानसून बारिशों का चौथा स्पेल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, जबकि शिमला पहाड़ी, मॉल रोड, कैनाल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और गुलबर्ग में हल्की बारिश हुई है। इसी पर बात कर लेते हैं जैनुल आबदीन से। जैन बताइए। जैन से भी इस बारे जानेंगे। आप बता रहे हैं कि मानसून बारिशों का चौथा स्पेल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। शिमला पहाड़ी, मॉल रोड, कैनाल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और गुलबर्ग में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं मानसून बारिशों का चौथा स्पेल शुरू हो चुका है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। शहर लाहौर के इलाके शिमला पहाड़ी, मॉल रोड, कैनाल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और गुलबर्ग में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि मानसून बारिशों का चौथा स्पेल जारी है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी जारी है। शिमला पहाड़ी, मॉल रोड, कैनाल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और गुलबर्ग में हल्की बारिश का ये सिलसिला जारी है। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल शुरू हो चुका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, शिमला पहाड़ी, मॉल रोड, कैनाल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और गुलबर्ग में हल्की बारिश हुई है। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब बूंदाबांदी भी जारी है, जबकि शिमला पहाड़ी, मॉल रोड, कैनाल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और गुलबर्ग में हल्की बारिश हुई है। शिमला पहाड़ी, मॉल रोड, कैनाल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और गुलबर्ग में हल्की बारिश हुई है। मानसून का चौथा स्पेल जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। शिमला पहाड़ी, मॉल रोड, कैनाल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड और गुलबर्ग में हल्की बारिश का ये सिलसिला भी जारी है। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नाज़रीन, क्रिप्टो करेंसी कानूनी सरे मुबादला नहीं, लेकिन इसे गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। बैंक अकाउंट में रकम वसूल होने से धोखा नहीं या इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड साबित नहीं होता। तहरीरी फैसले का मतन अदालत ने क्रिप्टो करेंसी मुकदमे में मुसलमान की कब्ल अज़ गिरफ्तारी जमानत में कन्फर्म कर दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद इशफाक। जी इशफाक, बताइएगा। मोहम्मद इशफाक से रब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि क्रिप्टो करेंसी कानूनी ज़र मुबादला नहीं, लेकिन इससे गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बैंक अकाउंट में रकम वसूल होने से धोखाधड़ी या इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड साबित नहीं हो सकता। तहरीरी फैसले का मतन थाना सरवर रोड पुलिस की जानिब से अटॉर्नी जनरल के घर गलत छापे का मामला है। एसपी कैंट अख्तर नवाज को ओहदे से हटा दिया गया। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एसपी कैंट अख्तर नवाज को फौरी ओहदे का चार्ज छोड़ने का हुक्म भी दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। थाना सरवर रोड पुलिस ने अटॉर्नी जनरल के घर जो है वो छापा मारा था, जिसमें एसएचओ थाना सरवर रोड और दीगर अहलकार भी शामिल थे। पहले जो है वो कार्रवाई एसएचओ और जो दीगर 11 अहलकार हैं उनके खिलाफ की गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनको चार्जशीट किया गया। अब जो है वो एसपी कैंट अख्तर नवाज को पी ओहदे से हटा दिया गया है। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसपी कैंट अख्तर नवाज को और ही अपना ओहदे का चार्ज छोड़ने का हुक्म दिया है। एसपी कैंट अख्तर नवाज को नाक़िस सुपरविजन पर जो है वो ओहदे से हटाया गया है, क्योंकि एसएचओ सरवर रोड अरफान ने जो है वो एसपी को बताकर रेड किया था और उनको बताया था कि मैं यहाँ पर रेड करने जा रहा हूँ, और इसके बाद जो है वो एसपी ने समाज जारी किए थे कि आप रेड करने जा सकते हैं। और पूरी टीम ने चारदीवारी का इस्तेमाल करते हुए घर में रेड किया, अटॉर्नी जनरल के घर, और वहाँ पर जो है वो मुलाजमीन उनके साथ बदतमीजी की गई, जिस पर जो है वो पहले एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की गई, मुकदमा दर्ज किया गया है। जो 11 अहलकार जिन्होंने रेड किया था एसएचओ के साथ, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। और अब जो है वो एसपी के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की गई है, उसको भी जो है वो ओहदे से हटा दिया गया है। फौरी उनको एसपी जो कैंट है अख्तर नवाज, उसको आईजी ऑफिस में रिपोर्ट करने के जो है वो अहकाम दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रतबतन पेट्रोल 75 पैसे फी लीटर सस्ता, जबकि डीजल 2 से 24 पैसे महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया गया। हालांकि ये रद्दोबदल जो है रोज़ाना की बुनियाद पर किया जा रहा है और अमूमी तौर पर कीमतों में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। आज ताहम पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फ़ी लीटर की कमी की गई है।
जबकि डीजल जो है 2 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत जो है 335 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि डीजल की नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। और ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कीमतें जो हैं रात 12 बजे तक, यानी कि आज 30 जुलाई तक के लिए जो है ये कीमतें जो है मुकर्रर की गई हैं और 12 बजे के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जो है वो लागू होगा। अमूमी तौर पर देखने को ये मिल रहा है कि जो डीज़ल की कीमत है वो मुसलसल बढ़ाई जा रही है, जबकि पेट्रोल की कीमत में जो इजाफे का सिलसिला है वो तेज़ है, जबकि जो कमी की जा रही है वो इंतहाई जो है वो सुस्त रवि के शिकार है और कमी का मार्जिन भी इंतहाई जो है वो कम है, क्योंकि 75 पैसे की आज जो है कमी की गई है। शहरी क्या कहते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी बताइएगा कि आज 75 पैसे पेट्रोल सस्ता हो गया। ये 75 पैसे का हमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब बढ़ता है 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये 1 रुपया भी कम नहीं हुआ। 75 पैसे हैं, इसकी तो कोई वैल्यू भी नहीं है, आपको भी पता है। इसका तो कुछ लेने जाओ आता भी नहीं है। अभी रात को 12 बजे के बाद पता नहीं बढ़ना है कम होना है, ये हमें तो पता नहीं है। जो रोज़ाना तब्दील हो रहा है, इसका जो गरीब आवाम है उसको नुकसान है। आज बिल्कुल जो योमिया बुनियादों पर तब्दीली की जा रही है उसका जो है वो शहरियों को नुकसान है, क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला तेज़ है, जबकि जो कमी का सिलसिला है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे पर आवाम सीखपा है। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रुपयों में और कमी पैसों में होती है। इतना बड़ा रिलीफ आवाम संभाल नहीं पाएगी। ये सर ऐसे ही है जैसे किसी बच्चे को लॉलीपॉप देना, जब बनाने पे आते हैं तो वो रुपयों में बनाते हैं और 75 पैसे कम कर दिया। इससे आवाम को कुछ भी रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत से यही कहेंगे कि जब बढ़ाते हैं तो 20-25 रुपये बढ़ा देते हैं, जब कम करना हो तो 75 पैसे। इससे तो गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। ये कोई मजाक तो नहीं है ना, इतना एक बढ़ा रहे हैं पेट्रोल, तो कम करने का टाइम है तो 75 पैसे कम कर देते हैं। कमी जितनी भी हो जाए उसमें फ़ायदा ही है आवाम का, मुल्क और कौम का फ़ायदा ही है। वैसे तो हमारे सुनने में ये भी आता है कि भाई कोटे में जो पेट्रोल पहुंचता है या डीजल वो 15 रुपये लीटर पहुंचता है और हमारे पास क्या पहुंच। आगे बढ़ें और बताएं कि एलडीए का तरक्याती कामों के लिए कर्ज का सहारा लेने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में एलडीए को खातिर ख्वाह मंसूबे न दिए, जबकि एलडीए ने रवा माली साल में उधार पैसे लेने के लिए वज़ीर आला को समरी भी इरसाल कर दी है। बादामी बाग की सड़कों की बहाली के लिए 1 अरब 51 करोड़ 57 लाख रुपए देने की सिफारिश पीको रोड, महबूब रोड और शेरशाह रोड की मुकम्मल बहाली मंसूबे में शामिल कर ली गई। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइए। माली साल 2026-27 में पंजाब हुकूमत की तरफ से जो बजट मंजूर किया गया उसमें एलडीए और लाहौर के लिए खातर खा जो मेगा तरक्याती मंसूबे हैं उनके लिए फ़ंड्स मुख्तस नहीं किए गए। तो इसी बिना पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तरक्याती मंसूबों के लिए पंजाब हुकूमत से रकम उधार लेने का फ़ैसला कर लिया है। और इसी तनाजुर में माली साल 2026-27 की जो पहली समरी है वो पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी गई है, जिसमें बादामी बाग अपग्रेडेशन मंसूबे के लिए पंजाब हुकूमत से 1.5 अरब रुपए के फ़ंड्स उधार लेने की जो तजवीज़ है वो दी गई है। DGLDA की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को लिखी गई समरी में 1 अरब 51 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो रकम है वो ग्रांट इन एड के तहत LDA को मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें बादामी बाग से मुल्हिका जो इलाके हैं उनमें मुख्तलिफ जो तरक्याती मनसूबे हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे। जो समरी का मतन अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक 3 मुख्तलिफ जो मनसूबा जात हैं उनकी मंजूरी और उनके लिए ग्रांट इन एड के लिए पंजाब हुकूमत को इस्तदा की गई है, जिसमें पीको रोड, महबूब रोड और मियाँ असलम रोड, जिसको शेरशाह रोड भी कहा जाता है, इसकी बहाली के मनसूबा जात शामिल हैं। इस समरी के मुताबिक पीको रोड की बहाली के लिए 68 करोड़ 99 लाख रुपए के फ़ंड्स की इस्तदा की गई है। महबूब रोड की बेहतरी के लिए 27 करोड़ 34 लाख, जबकि शेरशाह रोड की बहाली के लिए 55 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। और इस तरह कुल ये लागत तकरीबन 1 अरब 51 करोड़ रुपए बनती है। LDA की तरफ से यही समरी मई 2026 में भी पंजाब हुकूमत को अरसाल की गई थी, लेकिन इस समरी पर कोई खातर खा जवाब नहीं आया और ना ही पंजाब हुकूमत की तरफ से फ़ंड्स जारी किए गए। तो अब इस माली साल में दोबारा ये समरी अरसाल की गई है ताकि पंजाब हुकूमत की ग्रांट इन एड के ज़रिए ये जो तरक्याती मनसूबे हैं इन पर काम का आगाज़ किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका।
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़रिए कफाल बच्चों को खुद मुख्तार बनाने के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी है। ब्यूरो के बच्चों को मेडिकल, बिलिंग और दीगर शोबों में तरबियत फराहम करने के लिए स्पोर्ट्स टीम के नाकाम चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, और उन्होंने कहा तरबियत मुकम्मल करने वाले बच्चों को रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए मुआवनत भी की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। बात की जाए तो वज़ीर आला पंजाब मरकम नवाज शरीफ के विजन के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब के ज़ेर कफालत बच्चों को बावकार, खुद मुख्तार और पायदार मुस्तकबिल फराहम करने के लिए पेशा वराना महारतों की फराहमी का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से जो है वो एक सिंपोजियम का एहतमाम किया गया था, जिसमें तरबियत मुकम्मल करने वाले बच्चों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए भी मुआवनत की जाएगी, ताकि वो खुद मुख्तार और वकार जिंदगी जो है वो गुजार सकें। अलबत्ता चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि बच्चों को मेडिकल, बिलिंग और दीगर जदीद शोबों में तरबियत और इंटर्नशिप के मौके जो है वो फराहम किए जाएंगे। पेशावराना महारतों बच्चों को मौशी खुद मुख्तारी, बावकार रोजगार और रोशन मुस्तकबिल की जानिब ले जाने में कलीदी किरदार अदा करती है। चेयरपर्सन सारा अहमद का मजीद कहना था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब बच्चों की तालीम, हुनरमंदी और बाइज्जत रोजगार के जरिए इनके पायदार और महफूज मुस्तकबिल के लिए अमली इक़दाम जारी किए हुए हैं। जी सामिया सईद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।